यूनिक वर्ड क्लासेस फॉर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो पिछले लेक्चर में 2 पॉइंट छूट गया था, एलाइलिक हेलो एल्केन एंड बिनाइलिक हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होता है, ये 2 पॉइंट छूट गए थे। उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद मेन टॉपिक पर आते हैं। तो चलो देखते हैं एलाइलिक हेलो एल्केन होता क्या। एग्जाम्पल के ज़रिए मैं बताता हूँ। तो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। एलाइलिक हेलो एल्केन होता क्या है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम अगर अटैच्ड होगा तो एलाइलिक हेलो एल्केन कहलाएगा। जैसे इसमें डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन एटम, इसमें भी डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन होता क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये फैमिली ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब होता क्या है कि सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन एटम, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन एटम। ऐसे इसमें बात आती है बिनाइलिक की। बिनाइलिक देख लो होता क्या है, बिनाइलिक हेलो एल्केन। बिनाइलिक हेलो एल्केन में होता है डायरेक्टली डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होता है, यानी कि डबल बॉन्ड के कार्बन पर ही डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होगा। जैसे इसमें देख लो, ठीक है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर नहीं, डायरेक्टली डबल बॉन्ड, सॉरी, ये जो हाइड्रोजन एटम होता है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही जुड़ा हुआ होता है, इसलिए क्या कहलाता है, बिनाइलिक हेलो एल्केन कहलाता है और ये एलाइलिक कहलाता है। तो ये पॉइंट छूटा हुआ था। और अगला पॉइंट था हेलो एरीन। हेलो एरीन ये क्या होता है, ये ऑरिजी है, ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होगा हाइड्रोजन एटम, तो क्या कहलाएगा, हेलो एरीन कहलाएगा। वैसे ये भी होता है, कुछ भी लिख दें, कहने का मतलब बेंजीन से ही हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होगा तो क्या कहलाएगा, हेलो एरीन। तो ये पॉइंट छूटा हुआ था। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन, यानी कि एल्केन से हम कैसे प्रिपेयर्ड करेंगे, कैसे तैयार करेंगे हेलो एल्केन। वीडियो को पॉज करके पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलना, कॉपी लेके बैठना और नोट्स कर बनाते रहना। तो वीडियो को पॉज करके ही देख के लिख लेना। अगला टॉपिक जो आज का टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो इसमें पहला फ्रॉम एल्कीन, सॉरी एल्केन, पहला डायरेक्ट हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन, ठीक है। अब तो क्या करेंगे, एल्केन से हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन। तो पहले एल्केन लेना पड़ेगा और डायरेक्ट हैलोजिनेशन करवा रहे हैं तो क्लोरीनीकरण करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। तो होगा क्या, ये इससे रिएक्ट करेगा, बनाएगा CH3 Cl + HCl, है ना। इसकी मैकेनिज्म दिखा देते कैसा होता है, मैकेनिज्म, क्रियाविधि। किसी भी रिएक्शन में अगर HNO लिखा है, HNO बोले तो होता है सनलाइट, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होता है तो वो फ्री रेडिकल ही होता है। फ्री रेडिकल का मतलब जैसे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो कार्बन अपना और हाइड्रोजन अपना। जैसे ये हाइड्रोजन ये और ये प्लस में Cl और Cl इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना। वैसे ये अपना ले लेगा और ये अपना, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और ये इसके साथ, तो बना लेगा CH3 और HCl। तो ये होता है, सॉरी, हेलो एल्केन। इसका नेम जो है वो मिथाइल क्लोराइड,
मिथाइल क्लोराइड। तो ये मेथड था और बहुत इजी है, लेकिन ये क्या होता है, लैब में प्रीफर्ड नहीं होता, मतलब लैब में बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका जो अमाउंट होता है वो फिक्स नहीं होता है और अधिक मात्रा में होता है। इसलिए यहाँ ये ना करके, मतलब ये तो बनेगा ही, लेकिन इसके साथ में मिक्स प्रोडक्ट भी देता है, इसलिए लैब के लिए प्रीफर्ड नहीं होता है। मिक्स प्रोडक्ट दिखाते हैं कैसे होता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप नोट कर लेना। अगला मैं दिखा रहा हूँ, ये लैब के लिए प्रीफर्ड नहीं होता, इंडस्ट्रियल मेथड के लिए बेस्ट मेथड है, क्योंकि ये कम अमाउंट में, कम खर्चे में अच्छे से प्रोडक्ट भी देता है और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ज़्यादा बेस्ट पड़ जाता है। और ये इसके लिए क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह इतना रहता नहीं, और क्या कहते हैं, प्रयोगशाला में इसको बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि लार्ज अमाउंट लेना पड़ेगा, इसके लिए अमाउंट पैसा भी ज़्यादा लगेगा और लैब में इतनी फैसिलिटी तो होती नहीं। तो इसको बनाने के लिए मैं दिखाता हूँ, मिक्स प्रोडक्ट देता है, इसलिए लैब के लिए प्रेफर्ड नहीं होता है। कहने का मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट प्रेफर्ड, दिस रिएक्शन इज नॉट प्रेफर्ड इन लैब। ठीक है, ये लैब के लिए प्रेफर्ड नहीं होता, बिकॉज मिक्स्ड प्रोडक्ट और ऑब्टेंड, ये मिक्स प्रोडक्ट देता है, इसलिए ये लैब के लिए प्रीफर्ड नहीं होता है। दिखाते हैं मिक्स प्रोडक्ट देता कैसे, तो मिटाएं। मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत बार कहता हूँ कि वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मिटा दे। तो दिखाते हैं मिक्स प्रोडक्ट देता कैसे। CH4 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H। अब होगा क्या, ये Cl जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ बनाएगा CH3 + HCl, और अमाउंट फिक्स ना होने के कारण, एक्सेस अमाउंट में होने के कारण Cl फिर से आएगा, H के प्रेजेंस में फिर रिएक्ट कर लेगा, एक हाइड्रोजन निकालेगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, CH2Cl + HCl बन जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस, HNuCl2 और बनेगा क्या, CH3 + Hc। अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस, अब की बार एक हाइड्रोजन निकलेगा तो 4 क्लोरीन हो जाएगा, CCl4 + Hc। तो यहाँ देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राई, डाई एंड मोनो, मिक्स प्रोडक्ट दे रहा है, मोनो हेलोल्किन, डाई हेलोल्किन, ट्राई एंड टेट्रा। तो मिक्स प्रोडक्ट के कारण ही ये लैब के लिए प्रेफर्ड नहीं करता है। तो यही था मेथड। तो एक एग्जांपल लेकर और समझाते हैं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, मैकेनिज्म वगैरह देख लें, मैं हट जाता हूँ। हाँ ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, CH3 CH2 एंड CH2 फिर से CH3, ये भी एल्केन समूह है, इन द प्रेजेंस ऑफ HNu Cl2 से रिएक्ट करेगा। अब देखो होगा क्या, बनाएगा क्या, बनाएगा तो दो प्रोडक्ट, एक बनाएगा CH3 CH2, उसके बाद CH2 Cl, दूसरा बनाएगा CH3 CH2 CHCl एंड CH3, ये बनाएगा। अब बात आती है इसमें दो प्रोडक्ट बनाया, कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर है। अब ये पता चलेगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से। ठीक है, दिखाते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इसमें ये होता है कि जैसे कार्बोकेटायन बनाते हैं CH3 एंड CH3 पॉजिटिव, फिर से CH3 H एंड पॉजिटिव, फिर H CH3 पॉजिटिव। कार्बोकेटायन, कार्बन पर +4 कार्बोकेटायन, कार्बन पर -4 कार्बन आयन। अब देखो क्या होता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, सबसे ज़्यादा ये होगा तब ये तब ये। तो ये 3rd डिग्री है और ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री। अब देखो कैसे पहचाना जाता है, मैंने बताया था फर्स्ट ही लेक्चर में
कि जैसे ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा है, क्योंकि यही है कार्बोकेटायन, तो ये वाला कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है इसलिए 3rd डिग्री। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री। ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने लिखा ही दिया, यही पॉइंट आपको याद करना है क्योंकि रिएक्शन के दौरान यही काम लगेगा। तो 3rd डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री सबसे स्टेबिलिटी इसके अंदर होती है, तब ये। तो इसमें देखते हैं अब ये हैलोजन एटम जो है जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कितने कार्बनों से लगा हुआ है, इधर एक और इधर एक, यानी कि 2 डिग्री हो गया। और ये वाला देखते हैं, ये वाला हैलोजन एटम जिस कार्बन से लगा वो किससे जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन एटम से, यानी कि 1 डिग्री। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता लग गया होगा, मेजर कौन सा होगा माइनर कौन सा होगा। तो मेजर होगा ये वाला, ये बनता है 55% और ये बनता है 45%। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये 45 बनता है और ये 55 बनता है, 45 बनता है, ये भी बनता है क्योंकि प्रोडक्ट है तो भाई बनेगा। इसमें ये होता है कि ये बनता है 45% इसलिए क्योंकि ये जो क्लोरीन होता है इसके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के। यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, कुल मिला के 6 हाइड्रोजन, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए 45% बनता है। और मेजर तो यही होगा क्योंकि ये 2 डिग्री है तो ये तो ज़्यादा बनेगा। तो ये था इसकी मैकेनिज़्म। और क्यों बनता है कार्बोकेटायन, मैंने 2 एग्जांपल से बताया कि एक एग्जांपल में क्या होता है मिक्स प्रोडक्ट देता है इसलिए लैब के लिए फ्री फंड नहीं होता, और इसमें क्या होता है 1 2 3 कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के आधार पर हम इसको मेंशन करते हैं कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर। तो ये 55% बनता है, ये 45। तो मैंने आज इतना बताया कि एलाइलिक हैलो एल्केन क्या होता है, विनाइलिक होता है क्या, और उसके बाद बताया प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन फ्रॉम एल्केन, एल्केन से कैसे प्रिपेयर किया जाता है और हैलो एल्केन प्राप्त कैसे किया जाता है। मैंने मिथाइल क्लोराइड बना के दिखाया, उसकी जो मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकली होती है। एक बॉन्ड टूटता है हाइड्रोजन ले लेता है और एक टूटता है हाइड्रोजन ले लेता है और दूसरा भी हाइड्रोजन ले लेता है। और वैसे क्या था, जैसे इसमें से टूटता था तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन ले लिया करता था, उसके बाद रिएक्ट करके एल्किल हैलाइड बन जाता था प्लस HCl फॉर्म कर देता था। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले दिन मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।